तो दोस्तों ये बात है बांग्लादेश की, जिसमें बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। जिसमें अगर मैं इन पर्टिकुलर पिन पॉइंट करूं आपको, तो जो लिबरेशन वॉर था 1971 का, उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड अगर हम इन चेंजेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो कुछ भी बेसिस नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल चेंज, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है जो एग्जिस्ट करता है, जिसके चलते ये चेंजेस जो है वो ऑल ओवर अगेन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है बांग्लादेश के केस में कि ये सारे जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। 2009 में जब शेख हसीना ने पहली बार जो पावर थी वो अज्यूम की थी, तब उन्होंने भी कुछ ऐसे ही पब्लिकेशंस में चेंज करा करके अपनी आइडियोलॉजी को सिद्ध करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो लिबरेशन वॉर के टाइम पे जब मुजीबुर रहमान जो हुआ करते थे वो काफी ज्यादा सेक्युलर माइंडसेट के थे, जो कि पार्टी की आइडिएशन है किसकी, वो पार्टी की आइडिएशन है शेख हसीना की। वहीं पे जो जियाउर रहमान हुआ करते थे वो काफी ज्यादा प्रो इस्लामिस्ट थे, जो कि आइडियोलॉजी है अभी की बीएनपी पार्टी की, जिसकी चीफ है खालिदा जिया। तो यही बेस आउट बना इन दोनों की राइवलरी का भी एंड उन दोनों की राइवलरी का भी, जिसके बेसिस पे जब भी पावर डायनामिक जो है वो शिफ्ट होती है तब तब देखा गया है कि ये जो पब्लिकेशन और जो जो हिस्ट्री चेंज करने की बात की जाती है वो काफी ज्यादा तूल पकड़ लेती है। अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इवन जो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल था उसको भी एडिट आउट कर दिया गया है। मुजीबुर रहमान जो है उनके नाम के आगे से ये टाइटल हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही मेजर जो मेकशिफ्ट हम चेंज देख पाएंगे वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में रहेगी बांग्लादेश की। तो उसी को लेकर के हम आज ये सेशन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पर लाए हैं, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली और एक बहुत ही सिंपलर फॉर्मेट में समझने वाले हैं कि एक्चुअल में बांग्लादेश में इस रिस्पेक्ट में चल क्या रहा है। ये सब बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है फ्लैट 60% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन विद अ शॉर्ट सक्सेस, जिसमें अगर आपका यूपीएससी सीएसई 2026 क्लियर नहीं होता है तो आपको फ्री एक्सटेंशन मिलती है। और ये जो ऑफर है सिर्फ 4 जनवरी तक आप लोगों को उपलब्ध है, तो अभी के अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिल रहा है 23,499 में और 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 24,999 में, जिसमें आपको सारे बैचेस की जो एक्सेस है वो मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज और उसका इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, जीएस सीसैट और टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ योर यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि है कि आपके मिनिमम 400 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म पर, 2026 का एग्जाम क्लियर नहीं होना चाहिए, आपको अपना एडमिट कार्ड जो है वो सबमिट करना पड़ेगा और आपने कम से कम 25 लाइव प्रीलिम्स के टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट अपीयर करने ही होंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि हमारे लर्नर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसी के लिए अब हमें अपना जोर लगाना है कि 2027 का जो अटेम्प्ट है हमारे बच्चे का वो क्लियर हो जाए एट एनी कॉस्ट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि 2026 और 27 जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, फिर चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या बाइलिंगुअल का हो। तो अगर आप जो है अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करने वाले हैं तो नाउ इज द राइट टाइम, अभी प्लेटफॉर्म पर जाइए और यूज कीजिए कोड NST लाइव, जिससे आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं जो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, वो आप यूज कर पाएंगे एंड जो आपकी सक्सेस है वो हम साथ मिलके इंश्योर कर पाएंगे। इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो एक्चुअल में क्या है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश रीराइट कर रहा है टेक्स्ट बुक्स को 1971 लिबरेशन वॉर के एस्पेक्ट में, एंड इंटरनेट काफी ज्यादा फ्लडेड है इसी न्यूज से, जिसकी वजह से हमें इस न्यूज की इंपॉर्टेंस फील हुई, क्योंकि बांग्लादेश एनीवे हमसे एक तो कटा हुआ नेशन है, दूसरा हमारा नेबर है, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस और क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में। एंड सिंस वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रो इस्लामिस्ट चल रहा है तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत है इस पूरी एस्पेक्ट में, विच इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग जो कुछ भी हो रहा है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में उन सब के बारे में। तो जो नई टेक्स्ट बुक्स हैं वो बोलेंगी कि जियाउर रहमान जो है
बांगबंधु मुजीबुर रहमान नहीं, जो ज़ियाउर रहमान है, उन्होंने प्रोक्लेम की थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस 26 मार्च 1971 को, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेड है ओवर द टाइम। एंड बार-बार जो है, जो ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं, वो कहने आ जाते हैं कि नहीं, आप सही कि आप सही, हम गलत कि आप सही, यही सब चलता रहता है। एंड ओवर द टाइम ये जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, वो देखने को मिल रहा है कि पावर डायनामिक चेंज होते ही हमको चेंज देखने को मिलता है इन सब एस्पेक्ट में भी। इसी सब के चलते अगर हम की चेंजेस को डिस्कस करें तो बेसिकली की चेंजेस कुछ इस प्रकार हैं कि प्रीवियस नैरेटिव जो था उसमें कहा गया था कि जो मुजीबुर रहमान है, उन्होंने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम किया था मार्च 26 1971 को, कि अभी का जो न्यू नैरेटिव है उसमें बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो ज़ियाउर रहमान है, उन्होंने डिक्लेयर किया था और 27 तारीख को ऑन बिहाफ ऑफ ज़ियाउर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने दोबारा से डिक्लेयर की थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस। प्रीवियस नैरेटिव के अकॉर्डिंग वो फादर ऑफ द नेशन भी हुआ करते थे और उन्होंने एक की रोल प्ले किया था। अगर हम बात करें लिबरेशन वॉर के बारे में, यानी कि जब इंडिपेंडेंस दिलाने की बात हुई थी बांग्लादेश की, तब उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वहीं उलट नए नैरेटिव में कहा है कि उनका नहीं, ज़ियाउर रहमान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि अगर हम बात करें लिबरेशन वॉर की, तो वो लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे सेपरेशन हमको देखने को मिला था कि जो बांग्लादेश में लोग आ रहे थे वो बांग्ला स्पीकिंग थे, वहीं पे उर्दू स्पीकिंग लोग थे वो पाकिस्तान में ही रह गए थे। एंड इसी एस्पेक्ट को जो था एक तरीके से पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा सेपरेट होने में काफी ज्यादा समय लगा। एंड उस सब के चलते अगर हम देखें तो काफी ज्यादा वायलेंट नेचर्स के वॉर भी हमको देखने को मिले, कि तभी 26 मार्च 1971 को इंडिपेंडेंस फाइनली डिक्लेयर कर दी गई। तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस फ्रीडम में भी। बट अगेन, अगर पूरी हिस्ट्री ही चेंज हो रही है जस्ट बिकॉज एक पावर शिफ्ट है, तो काफी ज्यादा चिंता जताने वाली बात है अगर हम इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसे तो कुछ भी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ठीक ही नहीं होगी अगर जब देखो तब हिस्ट्री चेंज करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स ही आने लगेंगे। फिर ये ऐसा कुछ रहेगा कि ये जो पूरा एम्बिट है हिस्ट्री का या एकेडमिक्स का, वो हेवीली पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जिसपे हम रिलाय नहीं कर सकते। एंड ग्लोबली अगर हमको फंक्शन करना है तो हमारे पास ऐसी कोई अंडरपिनिंग में लूप होल नहीं होने चाहिए जिससे कि हमारे पास जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो उपलब्ध हो। बट बांग्लादेश के केस में हमको ये देखने को नहीं मिलता, जिससे कि हमें चिंतित होने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम रीसेंट पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो मेजरली ये कुछ नहीं हुआ होता अगर अगस्त 2024 में शेख हसीना जो है वो भाग के इंडिया नहीं आई होती। अगर वो नहीं आई होती तो प्रोटेस्ट नहीं होते, पावर शिफ्ट नहीं आती, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चीज नहीं हुई होती। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल सोर्सेज को थोड़ा सा खोजें, रिसर्च करें, तो हम देख पाएंगे अपनी इस पूरी सिचुएशन को थोड़ा सा एक बैलेंस माइंडसेट देखने के लिए कि एक्चुअल में जो सिचुएशन थी वो क्या थी, या जो इस पूरी बात है उसका सच क्या है। तो हम देख पाएंगे कि ज़ियाउर रहमान ने डिक्लेयर की थी बंगबंधु के बिहाफ पे इंडिपेंडेंस 27 मार्च को, जो कि बिल्कुल उलट चीज हो गई विथ वॉट एवर द क्लेम्स आर बीइंग मेड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि शेख मुजीबुर ने डिक्लेयर कर दी थी इंडिपेंडेंस ऑलरेडी 26 तारीख को, और ये जो सोर्स है वो इंटरनेशनल ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जो कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को बैक करते हैं। हेंस ये जो पूरी सिचुएशन है वो अभी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है कि हमें किसको मानना चाहिए और किसको नहीं। तो आपका मेरे से यही सवाल है, मुझे आपसे यही बेसिकली क्वेश्चन करना है कि आपका इस सब पूरी सिचुएशन के बारे में क्या मानना है। क्या आप इस पूरी सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं ठीक है, अगर किसी को बाद में हिस्ट्री पता चली तो आप फट से चेंज कर दो, या फिर इस पे डिबेट्स एंड डिस्कशन होने चाहिए। अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें, और आपका जो भी टेक है इस पूरी सिचुएशन पे वो मुझे खुल्लम खुल्ला बिना झिझक के कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू ऑल्सो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। With this is me Nandini, educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.